ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने लास्ट वीडियो में क्या किया है बेटा, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 के अब तक हमने पढ़ी है एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट। कहाँ तक पढ़ी है? एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट। नाउ इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आज हम? एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में क्या है? सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया होगा तो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट। अभी हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, x/2 minus 1/5 x/2 minus 1/5 is equals to x/3 plus 1/4। देखिए आपके सामने ये एक गिवन लीनियर इक्वेशन है। किसमें है बेटा? वन वेरिएबल में। हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में भी, लेकिन एक्सरसाइज 2.5 में ये ऐसे बस इक्वेशन दे रखी है और इसमें क्या निकालना, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इनके डिनोमिनेटर्स पे नज़र डालिए। आप इनके कहाँ नज़र डालिए? डिनोमिनेटर्स पे। आपको डिनोमिनेटर जो जो दिखाई दे रहा है आप उन सभी का क्या निकाल दोगे बेटा? एलसीएम। क्या निकाल दोगे मेरे बेटा? एलसीएम। क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2, 5, 3, 4। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। आप इन सभी के एलसीएम से इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 5 3 ज़ा 15 4 ज़ा 60। कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हो आप? इस तरह से 2 5 3 4, 2 1 ज़ा 2, 5 2 2 ज़ा 4, देन 2 पे ये एलिमिनेट होगा, देन 5 पे ये एलिमिनेट होगा, एंड देन 5 पे ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? 1 1 1 1। और उसके बाद बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 कहाँ गया भाई? यहाँ 3 आएगा, सॉरी। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा क्या आ जाएगा? 20, और 23 ज़ा क्या आ जाएगा बेटा? 60। तो एलसीएम इस तरह से क्या आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 60। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप? बोथ साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए अब आपको करना है 60 से मल्टीप्लाई, तो मैं कैसे लिखूंगा इस बात को? 60 x/2 minus 1/5 इज इक्वल टू 60 x/3 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे? ईच एंड एवरी टर्म इज मल्टीप्लाई विद 60, दैट इज 60 मल्टीप्लाई x/2 माइनस 60 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई x/3 प्लस 60 मल्टीप्लाई विद 1/4। देन व्हाट वी हैव गेट? 2 3 ज़ा 6, दैट इज 30x। क्या आ जाएगा बेटा? 30x माइनस 5, कितने पे जाएगा ये? 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ जाएगा बेटा? 12 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, दैट इज 20x। क्या आ जाएगा? 20x और प्लस 4 कैंसल 60 एट वट? 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। ये बात क्लियर है? हमने क्या किया? आपके पास एक गिवन लीनियर इक्वेशन है, किसमें? वन वेरिएबल में। मैंने क्या कहा? जितने भी आपको डिनोमिनेटर दिखते हैं उन सभी डिनोमिनेटर का क्या निकाल दोगे बेटा? एलसीएम निकाल दोगे, और दोनों साइड उस एलसीएम से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये एलसीएम वाली जो वैल्यू 60 है ये हर एक टर्म के साथ क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी। उसने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट में आपके पास ये इक्वेशन बचती है। अब क्या करोगे? वेरिएबल वालों को एक तरफ रख लिया, 20 इधर आके नेगेटिव हो गया और ये 12 उधर जाके कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया बेटा? 27, और ये कितना हो जाएगा आपका? 10x। देन 10x इज इक्वल टू 27/10। क्या आ जाएगा? 27/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27/10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 27/10। सोल्व करना है, वेरीफाई तो नहीं करना ना, वेरीफाई नहीं करना, ठीक है? तो आप इसको सोल्व तक ही रखोगे। जैसे पिछली एक्सरसाइज में उसने बोला था कि आप वेरीफाई करो,
उसने क्या बोला था कि आप वेरीफाई करो, तब हमने वेरीफाई किया था। लेकिन यहाँ इस एक्सरसाइज में उसने बोल नहीं रखा कि आप वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, आंसर सही है हमारा। ठीक है मेरी बात, यहाँ तक ये बात हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से समझना है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 में है n/2 माइनस 3n/4 आगे प्लस 5n/6 आगे इज इक्वल्स टू 21। आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है ना, वही मैंने जैसे आपको तरीका बताया। आप क्या करोगे, स्टार LCM ऑफ किस किस का, 2, 4 और 6 का। 2, 4 और 6 का जो LCM आता है वो कितना आता है बेटा, 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, आप बोथ साइड्स को 12 से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 12, दैट इज n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 21। यहाँ क्या मिलता है, 12 मल्टीप्लाई अलग अलग टर्म कर दोगे आप, 12 मल्टीप्लाई 3n/4 और प्लस 12 मल्टीप्लाई 5n/6। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मल्टीप्लाई करोगे, 21 2 ज़ा 42, 21 1 ज़ा 21 और 4 25। क्लियर। अब कैंसिल करोगे, देखिए 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। क्लियर है। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 6 इंटू n दैट इज 6n माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9n प्लस 5 इंटू 2 इज 10n इज इक्वल टू 252। अब क्या बन गया, देखिए सेम साइन ऐड होंगे, 10 और 6 16n, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16n माइनस 9n इज इक्वल्स टू 252। ये कितना बन गया बेटा, 7n इज इक्वल्स टू 252। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ऊपर लिख रहा हूँ 7n इज इक्वल्स टू 252, देन n इज इक्वल टू 252 बाय 7। ये कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड करेगा, 7 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 4 रिमाइंडर बचेगा और 7 6 ज़ा 42। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n इज इक्वल्स टू 36। देखो आपके पास ये गिवन क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल, और वेरिएबल कौन है आपका, n है। वेरिएबल कौन है आपका, n है। अब जो डिनोमिनेटर है 2 4 और 6, आप इन डिनोमिनेटर्स का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। डिनोमिनेटर्स का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और वो एलसीएम कितना आ गया आपका 12। तो इस 12 से आप बोथ साइड क्या कर दोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर सिंप्लीफाई कर दोगे। तो n आपका कितना आ जाएगा, n आ जाएगा आपका 36। क्लियर है। ऐसे आप क्वेश्चंस को करोगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चंस एक जैसे से ही हैं, तो क्या सारे क्वेश्चंस कराना ज़रूरी है? बोलो, सारे क्वेश्चंस कराना ज़रूरी है? चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड से करेंगे। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि हाँ सर स्पीड से करा रहे हैं, तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हो। ऑप्शन होता है यूट्यूब में, ऑप्शन होता है कि आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ सिलेबस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। x प्लस 7 माइनस 8x/3 माइनस 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 और माइनस 5x/2 और माइनस 5x/2। आपके पास अब ये गिवन क्वेश्चन है, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। क्या करेंगे, क्या क्या दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, 3 6 और 2 दिखाई दे रहा है। क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 2, और वो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे बेटा, 6 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो ये क्या आ जाएगा, 6x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल्स टू 6 17/6 माइनस 5x/2। क्या आ जाएगा, x प्लस 7 माइनस 8x/3 कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 6 से, और 17/6 माइनस 5x/2
2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42, कितना आ जाएगा 42 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 8x बाय 3। देखो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6x, 6 इंटू 7 42, 6 इंटू माइनस 8x बाई 3, ये हमने ऐसे कर दिया लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या आ जाएगा बेटा, 6 इंटू 17 बाई 6 माइनस 6 इंटू 5x बाय 2, कुछ ऐसा आ जाएगा आपके सामने। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 से 6 कैंसिल और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 42 माइनस 2 8 ज़ा 16x इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। ठीक है बात क्लियर। तो अब देखिए 6x माइनस 16x क्या आ जाएगा, माइनस 10x प्लस 42 इज इक्वल टू 17 माइनस 15x, ऐसा बन गया। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, देन 10x प्लस 15x इज इक्वल टू 17 माइनस 42, कितना बन जाएगा ये 5x, कितना आ जाएगा ये 5x। और 17 माइनस 42 कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज माइनस 35, देन x इज इक्वल टू माइनस 35 बाय 5 दैट इज माइनस 7। तो x क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 7 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। कहीं कोई मिस्टेक, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 अभी हमारी इक्वेशन क्या बनी है, माइनस 10x प्लस 15x इज इक्वल टू 17 माइनस 42। अब हम क्या करेंगे, देखो बड़ा 15x है माइनस 10x दैट इज 5x और 17 माइनस 42 में से 17 जाएगा तो बेटा क्या आएगा माइनस 25, देन x इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 5 एंड व्हाट इज गिव x इज इक्वल्स टू माइनस 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पुट करके देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही मिलेगा। देखो रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए। आपको जो गिवन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखा, 3 6 एंड 2, इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया बेटा 6 हो गया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6 से जब मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो मैं हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा अलग अलग। 6 को x से किया 6x हो गया, 6 7 ज़ा 42, 6 को मल्टीप्लाई किया माइनस 8x बाई 3, 6 से मल्टीप्लाई किया 17 बाई 6 और 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 5x बाई 2 को। तो 6x प्लस 42, ये 3 2 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16x इज इक्वल टू 16, 6 से 6 कैंसिल, 17 बचा माइनस 3 5 ज़ा 15x। और फर्दर आगे सिर्फ सोल्व किया है, फर्दर आगे सिर्फ सोल्व किया है और क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, नो डाउट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर 3 5 15 के एलसीएम से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ। एक और क्वेश्चन ऐसा सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए एक आध क्वेश्चन आप खुद भी तो करोगे, अगर सारे मैं ही करा दूंगा तो तुम क्या करोगे भाई, तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ करना है, फिर तो तुम्हें प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, समझ तो तुम रहे नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हम सॉल्यूशन 5 लिखते हैं। स्टेटमेंट में देख लेता हूँ क्या है, 3t माइनस 2 बाई 4, 3t माइनस 2 बाई 4। अब देखो एक टर्म के नीचे नहीं है डिनोमिनेटर, दो टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर है, क्लियर। और माइनस 2t प्लस 3 बाई 3, 2t प्लस 3 बाई 3 एंड इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस टी। क्लियर है, क्या आ जाएगा 2 बाई 3 माइनस टी आ जाएगा, क्लियर। देन 2t माइनस टी बाई 4, सॉरी 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 माइनस टी। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, वही मैंने जैसे आपको पहले समझाया, क्या लेंगे एलसीएम ऑफ 433। तो एलसीएम ऑफ 433 कितना आ जाएगा मेरे बेटा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। तो दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 12 से, तो ये क्या आ जाएगा
12 ब्रैकेट 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 12 2/3 माइनस t। ऐसा कुछ आ जाएगा, बोलो। ठीक है, मैंने दोनों तरफ पहले एक बार 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर टर्म को करना पड़ेगा 12 इंटू। यहाँ एक बात ध्यान से समझिए कि ये जो 2t माइनस 2 है ना, आप इसको एक सिंगल टर्म की तरह ब्रैकेट में लिखोगे और बाय 4 माइनस 12 इंटू 2t प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2/3 माइनस 12 इंटू t। इस तरह से लिखोगे आप, तोड़ोगे इस तरह से कि 3t माइनस 2 और 2t प्लस 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरह से टर्म्स हो जाएंगे। सुनिएगा आप, 4 3 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया और 3 4 जा 12। ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को काटा है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू नहीं कटेगी। कहीं तुम अभी 2 2 जा 4 कर दो, नहीं, ये अलग वैल्यू है। आप यहाँ मल्टीप्लाई में जो उसको काट सकते हो। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई 3 ब्रैकेट 3t माइनस 2 माइनस 4 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और माइनस 12t। ये वैल्यू अब ये बन गई। इसको फर्दर ऊपर सोल्व करते हैं। देखिए 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8t माइनस 4 प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 माइनस 12t। अब ये बन गई बात। t वाले एक तरफ, बिना t वाले एक तरफ 9t माइनस 8t। अब ये t उधर आएगा तो प्लस 12t हो जाएगा। 8 पहले से ही था, 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 12 भी उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का। 6 और 6 12 और 8 20। ये कितना हो जाएगा, क्या क्या गया है, 8 पहले ही था, 6 गया है और क्या गया, 12 गया है, 12। तो अब क्या हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा। हाँ, तो 90 माइनस 80 इज t प्लस 12t, दैट इज 13t इज इक्वल्स टू 26 एंड व्हाट इज आंसर हियर, 26/13 इज इक्वल्स टू 2। देन t इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अच्छे क्वेश्चन से कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इनके लिए। ठीक है, चलिए देखो, एलसीएम लिया 12 आ गया, 3t माइनस 2/4 और 2t प्लस 3/3 12 से मल्टीप्लाई किया। नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर आया उसको अंदर डाल दिया इस तरह से और सिंप्लीफाई कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ ध्यान देना कि जब आप टर्म्स को इधर से उधर कर रहे हो, टर्म्स को इधर से उधर कर रहे हो तो कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना कि किसी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। एक्सरसाइज हो जाएगी। आगे तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा, 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मैं 6th क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, 6th सॉल्यूशन 6। देखो क्या है स्टेटमेंट, m माइनस 1/2 m माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3। क्या आ जाएगा, m माइनस 2/3। आपके पास ये क्वेश्चन है, m माइनस 1/2 है, m माइनस 2/3 है, तो 2 और 3 के एलसीएम से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम ऑफ एलसीएम 2 और 3, और वो कितना बेटा, 6 होता है। कितना होता है मेरे बेटा, 6 होता है। तो आप क्या करोगे, 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या बन जाएगा, 6 m माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 6 1 माइनस m माइनस 2/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 इंटू m इज 6m माइनस 6 इंटू m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू m माइनस 2/3। ये बात क्या बन जाएगी, 6m माइनस
2 3 ज़ा 6 दैट इज़ 3 m minus 1 is equal to 6 minus 3 2 ज़ा 6 that is 2 m minus, so what we have get here 6m minus 3m minus 3 plus 1 that is plus 3 is equal to 6 minus 2m minus minus plus 2 2 ज़ा 4. What we have remaining with 6m minus 3m is 3m plus 3 is equal to 6 plus 4 is 10 minus 2m. एंड 2m को इधर लेके जाओ, 10 को उधर लेके जाओ, दैट इज 3m प्लस 2m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3. वट वी हैव लेफ्ट विद दैट इज 3m एंड 2m इज 5m इज इक्वल्स टू 7 एंड m इज इक्वल्स टू 7 बाय 5. देन वट इज द रिक्वायर्ड आंसर हियर इज m इज इक्वल्स टू 7 बाय 5. दिस इज द राइट आंसर. क्लियर? हमें सेम वही कंसेप्ट 2 और 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, इधर उधर किया, और ये सारे रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए सॉल्यूशन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या है, अब फ्रैक्शन नहीं गिवन है. क्या नहीं गिवन? फ्रैक्शन नहीं गिवन. और इसने ये कहा सिंप्लीफाई कीजिए और सोल्व कीजिए किसको? फॉलोइंग इक्वेशन को. सिंप्लीफाई करो और सोल्व. ये और भी आसान काम हो गया हमारा. 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2t प्लस 1. देन क्या आएगा? 3 इंटू टी 3t माइनस 3 3 ज़ा 9 5 2 ज़ा 10t प्लस 5. ये तो और आसान हो गया हमारा. तो माइनस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 10t माइनस 3t इज इक्वल्स टू 7t माइनस 14. और t क्या बनेगा बेटा? माइनस 14 बाई 7 दैट इज माइनस. क्लियर? वही सारे रूल. क्या क्या बताया कि कोई क्वांटिटी अगर यहाँ प्लस में है उधर जाके कैसे हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. कोई नेगेटिव है इधर आके कैसे हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. कितनी बार पढ़ लो इन रूल्स को. डिवाइड में है उधर जाके कैसी? मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लाई में इधर आके कैसी? डिवाइड में. क्लियर? यही सारे रूल्स हैं. और ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वैल्यू लेके जानी है तो वो दोनों से ही क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी. दोनों से ही क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी. यही आंसर सही है. क्लियर? तो और अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ 8 भी ऐसा ही है, 9 भी ऐसा ही, 10 भी ऐसा ही है. चलो कर लेते हैं एक बार 9th क्वेश्चन कर लेते हैं. फिर उसके बाद एक और वीडियो मैं करूँगा जिसमें एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्यूशन होगा. ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. सॉल्यूशन 9. सॉल्यूशन 9 में क्या है? स्टेटमेंट है 3 5z माइनस 7. ये मैं z को ना काट रहा हूँ जिससे अलग आइडेंटिटी रहे, हमें डिफरेंस पता चल जाए 2 और z में से. ठीक है? z को मैं कट करके लिख रहा हूँ जिससे आपको फ़र्क पता चल जाएगा. इज इक्वल टू 4 8z माइनस 13 एंड माइनस 17. यही क्वेश्चन है. 3 5z माइनस 7 minus 2 9z minus 11 is equals to 4 8z minus 13 minus 17. See 3 5 ज़ा 15z minus 3 7 ज़ा 21 minus 2 9 ज़ा 18z and minus minus plus 2 11 ज़ा 22. अच्छा, प्रोडक्ट में भी तुम्हें शायद ये रूल आते होंगे. आई होप कि अगर आप किसी नेगेटिव क्वांटिटी की मल्टीप्लाई नेगेटिव से कर रहे हो तो रिजल्ट कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा. नेगेटिव की अगर पॉजिटिव से कर रहे हो तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा. नेगेटिव की अगर नेगेटिव से कर रहे हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. और अगर पॉजिटिव की मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव के साथ कर रहे हो तो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. ये भी एक एसेंशियल चीज़ है जो हमें कैलकुलेशन में हेल्प करती है. इज इक्वल्स टू 4 8 ज़ा 32z माइनस 4 13 ज़ा 52 और माइनस क्या आ जाएगा बेटा? 17. अब एक ही रो में जो भी है सोल्व हो सकते हैं उनको करते हैं. 15z माइनस 18z दैट इज माइनस 3z माइनस 21 प्लस 22 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32z माइनस 5z. व्हाट इज दिस? दिस इज 27z एंड माइनस 17. क्लियर? तो माइनस 17 को इधर लेके आएंगे. 1 प्लस 17 27z plus 3z that is 30z and what is here 18 that is z is equals to 18 by 30. और सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 9 by 10. 3 से मैंने कैंसिल कर दिया. कितना आ गया? 9 by
10, और हो सकता है आपको डेसिमल में आंसर दिया जाए, दैट इज आंसर 3 1 जा 3 6 जा, ये 3 6 जा 18, और ये क्या आ जाएगा बेटा 0.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बेटा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अभी 3 5 जा 15z, 3 7 जा 21, 2 9 जा -18, -2 -11 22। अभी मैंने बताया आपको 4 8 जा 32, 4 13 जा 52 -17। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 -18 दैट इज -3z, -21 + 22, 22 में से 21 जाएगा, कितना आएगा +1 आएगा। इधर क्या बचा है 32z, और बेटा देखो ये दोनों नेगेटिव हैं। कैसे ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन कैसा रहेगा नेगेटिव ही। 7 और 2 9, 6 और 5 1 और 5 6 आ जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखिए z को उधर ले जाते, बिना z को इधर ले आते। 1 + 69 = 32z और +3z, 32z 3z दैट इज 35z, और ये कितना आ जाएगा 70, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 70/35 दैट इज 2, तो z = 2 आ जाएगा। क्लियर। ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा 15 -18, बड़ा -18 है, नेगेटिव साइन है तो -3z, 21 22 में से 21 जाएगा +1 आएगा, 32z और दोनों ऐड किया 69 एंड फर्दर सो ऑन। क्लियर। देन वी हैव लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ I am doing the last question of the exercise. See question number 10. Question number 10 देखिए क्या है 0.25 4f - 3 is equals to 0.05 and 10f - 9. What is this? This is 10f - 9. This is the question. Clear है? This is the question. Now listen to me carefully. This can be written as 25/100. क्या लिखा जा सकता है 25/100 लिखा जा सकता है ना, और ये भी क्या लिखा जाएगा 5/100 लिखा जाएगा। देन 10f - 9। देखो डेसिमल सिस्टम आपको आता होगा, आई होप 0.25 है तो डेसिमल के बाद जो नंबर उसको तो कंप्लीट लिखते हैं, या पहले भी होता तो पूरा नंबर कंप्लीट लिखते। उतना 1 के बाद उतनी जीरो आएंगी जितना डिजिट के इसके डेसिमल के बाद डिजिट होंगे। कितने हो गए 2। अगर ये ऐसे होता तो मैं 25 को लिखता कंप्लीट और 1 लिख के इस डिजिट के बाद इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो 1 2 3 ऐसे लिखा जाता। क्लियर। ऐसे लिखा जाता। अब 100 डिनोमिनेटर में आ गया ना, और 100 का एलसीएम तो 100 ही है, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से, तो ये क्या बन गया 100 × 25/100 ब्रैकेट 4f - 3 = 100 × 5/100 ब्रैकेट 10f - 9। तो ये कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसल, दैट इज 25 4f - 3। अब ये लीनियर इक्वेशन हो गया, 100 से 100 कैंसल 5 10f - 9। Then what is this 25 × 4f is 100f minus 25 × 3 is 75, 5 × 10f is 50f minus 5 × 9 is 45। what we have left with 100f, 50 इधर आएंगे बेटा -50 हो जाएगा, -45 पहले ही था ये उधर जाएगा +75 हो जाएगा। 75 में से 45 जाएगा कितना आएगा 30, और ये भी कितना बचा आपके पास 50f बचा। कितना बचा है 50f, तो 50f किसके इक्वल आ गया 30 के, तो बेटा क्या आ जाएगा f = 30/50। 0 इज कैंसल्ड बाय 0। अगर फ्रैक्शन में पूछता है तो ये होगा, नहीं तो 5 0 0 5 6 =
30। तो f की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 0.6 आ जाती है। क्या आ जाती है मेरे बेटा 0.6 आ जाती है। क्लियर है। 0.25 4f माइनस 3, 0.05 10f माइनस 9। हमने क्या किया, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतनी नीचे जीरो आएंगी, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतनी जीरो, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 100, सोल्व कर दिया। फर्दर आपको पता है 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100, 25 4 से करेगा 100, 25 3 से करेगा 75, 5 10 से करेगा 50, 5 9 से करेगा 45, देन सोल्व कर दिया और आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने कर लिया है एक्सरसाइज 2.5 को फिनिश। क्लियर। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।